हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस ये टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसका एक प्रॉब्लम लिए थे, उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग के और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने लिए थे। तो अगर आपने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक्स अगर नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है तो आप हमारे न्यू चैनल को विजिट करिए, जो कि सिर्फ मैथमेटिक्स स्टडी के लिए बनाया है। हमारे न्यू चैनल का नाम है टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स और ये चैनल का लिंक हमने आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड डेवलपमेंट का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा अ पेंटागोनल प्रिज्म साइड ऑफ बेस 30 mm एंड एक्सिस 50 mm लॉन्ग स्टैंड्स ऑन HP ऑन इट्स बेस with one of the side of base perpendicular to VP. It is cut by a sectional plane 45 degree inclined to HP and passing through the center of the axis. Draw the front view, sectional top view and the sectional side view. Also draw the true shape of section and the development of surface of the remaining solid. तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन अगर आप प्रॉपरली पढ़ेंगे तो यहाँ पे पेंटागोनल प्रिज्म दिया है। पेंटागोनल प्रिज्म का साइड ऑफ बेस दिया है 30 mm और उसका हाइट इट मींस उसका एक्सिस दिया है 50 mm और क्वेश्चन में लिखा है इट स्टैंड्स ऑन HP ऑन इट्स बेस, मतलब ये पेंटागोनल प्रिज्म HP में रखा है ऑन इट्स बेस। और आगे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि वन ऑफ द एज ऑफ बेस इज परपेंडिकुलर टू VP। अब ये कैसे ड्रॉ करना वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये सेक्शन ऑफ सॉलिड का सेकंड प्रॉब्लम है। और अगर आपको सेक्शन ऑफ सॉलिड और डेवलपमेंट अगर अच्छे से समझना है तो आप पहले प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की स्टडी करो। आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो प्लेलिस्ट में जितने भी सॉलिड के प्रॉब्लम से पहले आप वो स्टडी करो। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड अगर आपका क्लियर हो गया तो आपको सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड डेवलपमेंट जल्दी समझ में आएगा। तो चलो फिलहाल हम यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो आपके सामने है, हमने बता दिया कि पेंटागोनल प्रिज्म है तो पेंटागोनल प्रिज्म का जो बेस है वो पेंटागोनल रहेगा। हमें बेस कहां पे ड्रॉ करना है? हमें बेस HP में ड्रॉ करना है, इट मींस XY लाइन के नीचे। वो इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि पेंटागोनल प्रिज्म स्टैंड्स ऑन HP ऑन इट्स बेस, मतलब ये HP में रखा है ऑन इट्स बेस, तो आपको ट्रू शेप भी HP में ड्रॉ करना पड़ेगा, इट मींस XY लाइन के नीचे। तो चलो यहां पे पेंटागन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ कर लिए। पेंटागोनल प्रिज्म का बेस है यहाँ और यहाँ पे हमने डबल नेमिंग दी क्योंकि हमने कहा था कि पेंटागोनल प्रिज्म में दो बेस होते हैं। तो एक बेस का नाम है ABCD और एक बेस का नाम है 1 2 3 4 और बीच में हमने सेंटर पॉइंट ले लिए, इट मींस जो एक्सिस हमें ड्रॉ करना है उसके लिए O/P, ऊपर का O और नीचे का P। तो ये हो गया। और यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो क्वेश्चन में जो लिखा था वो हमने यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे शो किए है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है कि वन ऑफ द एज ऑफ बेस इज परपेंडिकुलर टू VP, लिखा था वन ऑफ द एज ऑफ बेस इज परपेंडिकुलर टू VP। तो ये देखिए ये जो हमने बेस बनाया उसमें ये देखिए वन ऑफ द एज जो है वो परपेंडिकुलर टू VP, इट मींस परपेंडिकुलर टू XY है। ये जो लाइन है, ये जो एज ऑफ बेस है ये परपेंडिकुलर टू XY है, इट मींस ये करेक्ट है। और आगे बढ़ेंगे, अब हम यहाँ पे ट्रू शेप ऑफ बेस के बाद यहाँ ट्रू शेप ऑफ सॉलिड बनाएंगे VP में। तो चलो यहाँ के सभी पॉइंट्स ऊपर प्रोजेक्ट करो और यहाँ ट्रू शेप ऑफ सॉलिड ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, जहां पे हमें उसका एक्सिस जो कि 50 mm दिया है वो हमें यहाँ शो करना है। तो ये देखिए सभी पॉइंट्स हमने वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट कर लिया है और अब हमें यहाँ पे ऊपर एक्सिस शो करना है। एक्सिस का लेंथ ये है क्वेश्चन में 50 mm, तो एक्सिस का लेंथ जो है वो हम यहाँ पे लेंगे, ये जो एक्सिस का लाइन है उसके ऊपर हम यहाँ पे एक्सिस 50 mm यहाँ पे लेंगे XY से, क्योंकि हम एक बेस जो है वो XY में रखने वाले हैं। तो XY से ये हमने 50 mm यहाँ पे ले लिए और यहाँ पे हम ऊपर एक बेस बना देंगे और नीचे भी एक बेस बना देंगे। ये प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में ये सब कुछ हमने बताए थे, आप वहां से ये अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर का बेस और नीचे का बेस हम यहाँ पे नेमिंग दे देंगे। ऊपर में हम यहाँ पे ABCD दे देंगे, तो ये हो गया A'। ये देखिए A और B यहाँ पे आया, तो यहाँ पे A और B दोनों आएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे दैट इज B'/A'। देन यहाँ पे C और E यहाँ ऊपर जाएंगे, तो ये हो गया C'/E'। देन आफ्टर यहाँ पे D यहाँ ऊपर जाएंगे, तो ये हो गया D'। और यहाँ पे 1 2 3 4 का बेस जो है वो नीचे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये है 2'/1'। देन यहाँ पे 4 यहाँ पे आया तो ये हो गया 4'। देन 3 और 5 यहाँ पे आया तो ये हो गया 3'/5'। और ये O और P में से O जो है वो ऊपर जाएगा O' और P जो है वो नीचे आएगा, ये देखिए P'। वो इसीलिए डैश इसलिए लगा रहे क्योंकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है
पूरा का पूरा सॉलिड जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ऐसे में फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, टॉप व्यू नीचे बनता है। ऊपर के सभी पॉइंट्स में डैश लगाना कंपलसरी है क्योंकि ऊपर फ्रंट व्यू है। तो ये हो गया ट्रू शेप ऑफ बेस और ये हो गया ट्रू शेप ऑफ सॉलिड। और ये जो कुछ भी हमने बनाया है अभी तक ये सब कुछ सेमी डार्क है, इसमें डार्क कुछ भी ड्रॉ नहीं किए हैं। और अब इतना होने के बाद हमें इसको सेक्शनल प्लेन से कट करना है। तो क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि इट इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन इंक्लाइंड 45 डिग्री टू एचपी एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ एक्सिस। ये एक्सिस के बीच में से आपको एक्सिस का मिड पॉइंट यहां पे मार्क करना पड़ेगा और वहां से आपको 45 डिग्री इंक्लाइन पे आपको सेक्शनल प्लेन यहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा और आपको इसको कट करना पड़ेगा। तो चलो इसको कट करेंगे, बहुत ही आसान है। और यहां पे कंफर्म है कि यहां ऊपर कट रहा है, इट मींस एक्स वाले लाइन के ऊपर का ये जो सॉलिड है ये ऊपर कट रहा है। ऊपर क्यों कट रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा है इंक्लाइंड 45 डिग्री टू एचपी। इसके पहले के वीडियो में बताए थे, जब कभी भी अगर सेक्शनल प्लेन इंक्लाइंड टू एचपी लिखा है तो एक्स वाले लाइन के ऊपर कटता है और इंक्लाइन टू वीपी लिखा है तो एक्स वाले लाइन के नीचे कटता है। अभी यहां क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा है सेक्शनल प्लेन इंक्लाइंड 45 डिग्री टू एचपी, इसका मतलब ऊपर कटेगा। और वैसे भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फॉर एग्जांपल कि कहां कट रहा है तो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द सेक्शनल टॉप व्यू। देखो कहीं ना कहीं आपको लास्ट में मिल जाएगा ड्रॉ द सेक्शनल टॉप व्यू। इसके पहले के वीडियो में हमने बताए थे कि अगर क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द सेक्शनल टॉप व्यू तो हमेशा फ्रंट व्यू में कटता है, और अगर क्वेश्चन में लिखा होता फॉर एग्जांपल कि ड्रॉ द सेक्शनल फ्रंट व्यू तो टॉप व्यू में कटता है। ये बिल्कुल आसान चीज है, आप इसको नोटपैड में लिख के रखो। क्या कहा हमने, फिर से बता रहे, अगर क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द सेक्शनल फ्रंट व्यू तो टॉप व्यू में कटता, और अगर क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द सेक्शनल टॉप व्यू तो फ्रंट व्यू में कटता है। ये उल्टा रहता है, बस आपको इसके तरफ ध्यान रखना है। आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये वर्ड जरूर दिखते हैं, जैसे यहां लिखा है ड्रॉ द सेक्शनल टॉप व्यू तो इसका मतलब ये फ्रंट व्यू में कट रहा है। तो चलो यहां पे हम इसको कट करेंगे, एक्सिस का मिड पॉइंट लो और यहां पे सेक्शनल प्लेन 45 डिग्री से इंक्लाइन करो। तो ये देखो, ये हम एक्सिस का यहां पे मिड पॉइंट ले लेंगे, तो ये हमने ले लिए। जहां हमने मिड पॉइंट लिए वो मिड पॉइंट से सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द बेस। तो ये देखिए हमने जहां मिड पॉइंट लिए वहां पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एग्जैक्टली पैरेलल टू द बेस, और अब हम यहां पे सेक्शनल प्लेन 45 डिग्री से यहां पे इंक्लाइन करेंगे। ये हमने प्रोटेक्टर ले लिए और आप इधर से एंगल लेंगे 45 डिग्री का, तो ये देखिए हमने 45 डिग्री का एंगल ले लिए और अब हम इसको कट करेंगे और सेक्शनल प्लेन जो आप शो करेंगे वो ये देखिए ये सेक्शनल प्लेन, और बहुत ही आसानी से ये कट हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमने सेक्शनल प्लेन से कट कर दिए, ये एक्सिस के सेंटर से हमने पास करा है और यहाँ पे एंगल 45 डिग्री का है, तो हम यहाँ एंगल शो करेंगे दैट इज 45 डिग्री का एंगल है, तो हम यहाँ एंगल लिखेंगे दैट इज 45 डिग्री। तो ये देखिए ये हमने एंगल लिख लिए और ये सेक्शनल प्लेन का हम नाम दे देंगे VT। जब ये एक्स वाले लाइन के ऊपर कटता है तो इसका नाम VT दिया जाता है, और अगर यही अगर नीचे कटता है तो उसको कहते हैं HT। तो फिलहाल हमने ये ऊपर कट कर दिए और अब हमें क्या करना है, इसके नीचे का पार्ट जो है वो हमें डार्क करना है। हमने सेक्शनल प्लेन से सॉलिड को कट कर दिए, अब सॉलिड के दो पार्ट हो गए, एक ऊपर का एक नीचे का। तो यहां पे हम नीचे का पार्ट जो है वो हम डार्क कर देंगे। इट मींस यहां से लेके इधर का पूरा जो पूरा बेस है, ये देखिए ये पूरा बेस, यहां से इतना एज, ये एज, यहां से इतना एक्सिस, ये पूरा का पूरा नीचे का डार्क कर देंगे और ऊपर का जो है वो हम सेमी डार्क ही रहने देंगे। तो चलो यहां ड्रॉ करेंगे। तो फाइनली हमने सेक्शनल प्लेन के जो नीचे का जो सॉलिड है वो हमने डार्क बना दिए। अब हमें यहाँ पे जो भी एजेस कटे हैं उनकी लिस्ट बनाना है और वहां पे हमें नेमिंग देना है। देखो यहाँ पे D4 एज जो है वो यहाँ कट गया, तो हम यहाँ लिस्ट बनाएंगे क्योंकि हमें डेवलपमेंट ड्रॉ करते समय उसका फायदा होगा। D4 यहाँ पे कट गया, D4 एज। देन यहाँ पे C3 एज कट गया, हम लिस्ट बनाएंगे C3। देन यहाँ पे E5 एज भी कट गया, E5 एज कटा। और क्या कटा, यहाँ पे A1 कटा और B2 कटा है, तो हम यहाँ नाम देंगे A1 कटा है और B2 कटा है। और जो एक्सिस कटा है एक्सिस को इग्नोर करो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे इतनी एजेस कटे और यहाँ पे हमें नेमिंग देना है, तो हम इसको कहेंगे QRSTU। तो हमने ऐसा यहाँ पे नेमिंग दे दिए। D4 जो कटा है उसके ऊपर Q है, तो ये देखिए ये D4 यहाँ पे कट गया, तो हम इसको कहेंगे Q डैश। C3 और Q पर R और E5 Q पर S, तो ये देखिए यहाँ पे C3 और E5 दोनों कट गए। इट मींस यहाँ पे R और S यहाँ पे दोनों रहेंगे, तो चलो हम यहाँ पे दोनों यहाँ पे नेमिंग दे देंगे R डैश स्लैश S डैश। देन यहाँ पे A1 और B2 के ऊपर T और U है, तो यहाँ पे A1 और B2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम दे देंगे T और U, तो हम इसको कहेंगे T डैश स्लैश U डैश। और सभी में डैश लगना कंपलसरी है क्योंकि ये फ्रंट व्यू में ड्रॉ हो रहा है। और अब ये जितने भी पॉइंट्स है Q R S T U, ये सभी के सभी पॉइंट्स जो है ये वर्टिकली नीचे प्रोजेक्ट करो क्योंकि हमें नीचे सेक्शनल टॉप व्यू ड्रॉ करना है। तो ये देखिए ये जो Q है ये D4 के ऊपर आएगा, तो ये देखिए D4 के ऊपर हम यहां दे देंगे Q। देन यहाँ पे R जो है वो R और S दोनों यहाँ से वर्टिकल नीचे प्रोजेक्ट किए। R जो है वो C3 के ऊपर आएगा, तो हम यहाँ दे देंगे ये देखिए C3R।
तो यहाँ C3 के ऊपर R आया, और ये जो S है ये E5 के ऊपर S आएगा। ये देखिए यहाँ पे E5 है तो यहीं पे S आ जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर A1 के ऊपर T आएगा, तो देखो T और U जो आ रहा है ये A1 के ऊपर यहाँ पे T आएगा, तो हम यहाँ पे बढ़ा देंगे इसको A1 A/1/T, और यहाँ जो U है वो B2 के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे B2 के ऊपर यहाँ पे हम U दे देंगे, तो हम यहाँ देंगे B/2/U। तो ये इस तरह से, और हमने यहाँ पे सभी पॉइंट्स ला लिए हैं नीचे, और अब ये यहाँ पे पूरा का पूरा बेस हम यहाँ डार्क बना देंगे, क्योंकि यहाँ अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे यहाँ पूरा का पूरा 1 2 3 4 वाला जो बेस है वो पूरा डार्क है, तो यहाँ पे भी हम पूरा का पूरा बेस 1 2 3 4 वाला डार्क बना देंगे, और इसके अंदर हम हैचिंग लाइंस ड्रॉ करेंगे। हैचिंग लाइंस आपको इंक्लाइन ड्रॉ करना है, तो चलो ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। वही हो जाएगा हमारा सेक्शनल टॉप व्यू। तो फाइनली हमने यहाँ सेक्शनल टॉप व्यू ड्रॉ कर लिया है। ये है सेक्शनल टॉप व्यू। इसके अंदर हमने हैचिंग लाइंस भी ड्रॉ किए हैं। हैचिंग लाइंस आपको सेमी डार्क ड्रॉ करना है और इंक्लाइन ड्रॉ करना है। तो फाइनली अब इसके बाद हम ट्रू शेप ऑफ सेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो ट्रू शेप ऑफ सेक्शन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेक्शनल प्लेन को एग्जैक्टली पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा x1 y1, और उसके ऊपर ये सभी जो कटिंग पॉइंट्स है Q R S T U V, ये जो भी पॉइंट्स है इसको परपेंडिकुलर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो आपको वहां पे ट्रू शेप मिल जाएगा। तो चलो हम यहां पे ट्रू शेप ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हमने सेक्शनल प्लेन को एग्जैक्टली पैरेलल यहां पे एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया है, और यहां रेफरेंस लाइन पे यहां के सभी कटिंग पॉइंट से परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स हमने ड्रॉ कर लिया है, और अब हमें यहां पे ट्रू शेप ऑफ सेक्शन ड्रॉ करना है। तो ट्रू शेप ऑफ सेक्शन ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, सेक्शनल टॉप व्यू के सभी पॉइंट्स का लेंथ लेंगे, XY लाइन से नीचे जितना है उतना ही लेंथ लेंगे, और वहां पे आप ट्रू शेप ऑफ सेक्शन के लिए मार्क करेंगे। तो चलो उसके लिए हम कंपास लेंगे। कंपास का यूज करेंगे XY से जितना नीचे है, ये देखिए ये जो T पॉइंट है ये XY से जितना नीचे है उतना हम कंपास में ले लेंगे। ये देखिए XY से इतना नीचे है, T का लेंथ हमने ले लिए, और ये T का प्रोजेक्टर जो जा रहा है यहाँ X1 Y1 के ऊपर हम रखेंगे, और इधर हम कट करेंगे, तो हमें यहाँ मिल जाएगा नया पॉइंट, दैट इज T1। हम इसको T1 कहेंगे। देन ये जो U है ये XY से इतना नीचे है, तो वो भी हम कंपास में ले लेंगे। ये देखिए ये U का लेंथ हमने XY से नीचे जितना है वो हमने ये U का प्रोजेक्टर X1 Y1 पे रखेंगे, और यहाँ पे हम कट करेंगे, तो ये हमें मिल गया, दैट इज U1। उसी तरह से ये S का लेंथ लेंगे। देखिए ये S, ये देखिए XY से इतना नीचे है, तो ये हमने S का लेंथ ले लिए, ये S का प्रोजेक्टर, और ये X1 Y1 के ऊपर रखेंगे, और यहाँ पे हम कट करेंगे, तो ये हमें मिलेगा, दैट इज S1। देन ये R का हम लेंथ लेंगे, तो देखे ये XY से इतना नीचे है, तो ये R का लेंथ हम ये कंपास में ले लेंगे, ये देखिए, और ये R का प्रोजेक्टर, और यहाँ पे X1 Y1 पे रख के आप इधर कट करेंगे, तो यहाँ हमें मिलेगा, इधर हमें इधर मिलेगा, दैट इज R1। और ये लास्ट में ये Q है XY से इतना नीचे, तो ये हम लेंथ कंपास में ले लेंगे, और ये Q का प्रोजेक्टर X1 Y1 पे रखेंगे, और यहाँ कट करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा, दैट इज Q1। तो सभी पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए हैं, और अब हमें सभी को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के बाद जो शेप मिलेगा वो होगा ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, और ये ट्रू शेप ऑफ सेक्शन के अंदर भी आप हैचिंग लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो फाइनली हमने ट्रू शेप ऑफ सेक्शन यहां ड्रॉ कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमें सेक्शनल साइड व्यू भी ड्रॉ करने के लिए कहा है। अगर क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द सेक्शनल साइड व्यू, तो हमें वो ड्रॉ करना कंपलसरी है। तो चलो यहां ड्रॉ करेंगे सेक्शनल साइड व्यू। साइड व्यू जो है वो फ्रंट व्यू के साइड में बनता है। देखिए ये फ्रंट व्यू है, यही फ्रंट व्यू के साइड में यहाँ पे हम साइड व्यू बनाएंगे, क्योंकि इधर हमारे पास स्पेस है। तो यहां ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये XY लाइन को एक्सटेंड करेंगे, और यहाँ पे एक X1 Y1 इट मींस एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू द XY लाइन। देन फ्रंट व्यू के सभी पॉइंट्स डायरेक्टली प्रोजेक्ट करेंगे, और टॉप व्यू के पॉइंट्स हम यहां से रोटेट करके इधर प्रोजेक्ट करेंगे, तो यहां साइड व्यू मिल जाएगा। तो चलो ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो साइड व्यू के लिए सभी पॉइंट्स हमने यहां प्रोजेक्ट कर लिए हैं, और अब यहां हमें साइड व्यू के पॉइंट्स मिलेंगे। तो देखिए हम साइड व्यू के पॉइंट्स कैसे मार्क करेंगे। तो यहां से 1 2 3 4, ये देखिए ये जो 1 2 3 4 का जो बेस है वो पूरा का पूरा एक्सिस के ऊपर ही है, तो आपको पूरा का पूरा बेस यहां मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से 1 जा रहा है, इधर से 1 आ रहा है, देखिए यहां पे मिलेगा, तो यहां आपको मिल जाएगा 1 डबल डैश। देन यहां से 2 जाएगा, और ये एक्सिस के ऊपर यहां मिलेगा, दैट इज 2 डबल डैश। देन यहां से 3 जा रहा है, और ये एक्सिस के ऊपर मिलेगा 3 डबल डैश। देन यहां से 4 जा रहा है, और यहां एक्सिस के ऊपर मिलेगा 4 डबल डैश।
देन यहां से 5 जा रहा है और एक्सिस के ऊपर यहां मिलेगा दैट इज 5 डबल डैश। ये सभी के सभी पॉइंट्स हमें यहां मिल गए, ठीक है। यहां से 1 2 3 4 पूरा गया और यहां से भी सभी के सभी प्रोजेक्टर। उसी तरह से आपको ऊपर भी ABCD के पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये देखिए इधर से A आ रहा है और ऊपर से A आ रहा है, तो यहां आपको मिलेगा दैट इज A डबल डैश। देन इधर से B जा रहा है, ये B का प्रोजेक्टर, तो यहां आपको मिलेगा B डबल डैश। देन ये C का प्रोजेक्टर सबसे ऊपर यहां मिलेगा C डबल डैश। देन ये D का प्रोजेक्टर और यहां मिलेगा दैट इज D डबल डैश। और यहाँ E का प्रोजेक्टर और यहाँ सबसे ऊपर मिलेगा दैट इज E डबल डैश। और यहाँ एक्सिस के भी पॉइंट्स हम मार्क करेंगे। देखिए एक्सिस का ये जो P है, यहाँ आपको P यहाँ पे मिलेगा P डबल डैश, और O है वो ऊपर जाएगा तो यहाँ मिलेगा O डबल डैश, तो यहीं पे हम लिखेंगे O डबल डैश, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सिस मिल जाएगा। देन यहाँ पे कटिंग पॉइंट्स हमें शो करना है, तो ये Q का प्रोजेक्टर जा रहा है और यहाँ से Q का प्रोजेक्टर यहाँ आ रहा है, तो देखिए कहाँ पे दोनों क्रॉस हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, तो ये हो गया Q डबल डैश, ठीक है। देन Q के बाद यहाँ पे हम S को अगर देखें तो S का प्रोजेक्टर ये जा रहा है और इधर से S का प्रोजेक्टर आ रहा है, तो ये हो गया S डबल डैश। देन इधर से R का प्रोजेक्टर है और इधर से भी R का प्रोजेक्टर यहाँ मिल रहा है, तो ये हो गया R डबल डैश। देन यहाँ से T का प्रोजेक्टर आ रहा है और इधर से T का प्रोजेक्टर यहाँ मिल रहा है, तो ये हो गया T डबल डैश, तो हम ये लिखेंगे T डबल डैश। और देन ये U का प्रोजेक्टर यहाँ से जा रहा है और U का प्रोजेक्टर आ रहा है यहाँ से, तो ये हम लिखेंगे यहाँ U डबल डैश। तो सभी पॉइंट जो है हमने यहाँ मार्क कर लिए हैं और अब हमें यहाँ सभी को ज्वाइन करना है। जो सेक्शनल प्लेन के जो कटिंग पॉइंट्स है पहले आपको वो ज्वाइन करना चाहिए, तो आपको ड्रॉ करने में आसानी होगी। अगर आप सेक्शनल प्लेन के पॉइंट ज्वाइन कर देंगे तो देखिए कितना आसान जाएगा। हम यहाँ पे जो कटिंग पॉइंट्स है पहले हम वो ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये देखिए, और फिर हम उसके अंदर हैचिंग लाइंस भी ड्रॉ कर लेंगे, तो ये आसान हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे हमने सभी कटिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने उसके अंदर हैचिंग लाइंस बना दिए हैं। और अब यहाँ पे कौन सा डार्क बनाना और कौन सा सेमी डार्क रखना, तो देखो यहाँ पे बहुत ही आसान है। ये जो सेक्शनल प्लेन के ये जो ऊपर का पार्ट है, देखिए सेक्शनल प्लेन से जब आपने ऐसा कट किए थे तो ये जो ऊपर का पार्ट है, इट मींस ये जो ऊपर का बेस है ABCD वाला, ये आपको सेमी डार्क रखना है, तो यहाँ पे वो सेमी डार्क रखेंगे। और जो नीचे का जो बेस है 1 2 3 4 का बेस और ये जो एज है, ये एज और ये सभी एजेस जो है वो डार्क करना है, तो इसका मतलब नीचे का डार्क करना है। तो चलो यहाँ पे नीचे का डार्क रखते हैं और ऊपर का जो है वो सेमी डार्क रखते हैं। तो फाइनली हमने सेक्शन ऑफ सॉलिड का पूरा प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, सिर्फ डेवलपमेंट ड्रॉ करने का बाकी है। अभी तक हमने क्या क्या बनाया, ये बनाया सेक्शनल टॉप व्यू, ये बनाया ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, ये बनाया सेक्शनल साइड व्यू, और अब हम बनाएंगे डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे 50 बाय 150 mm का एक ऐसा रेक्टेंगल बनाएंगे, 50 बाय 150 mm का रेक्टेंगल, देन उसके अंदर हम डेवलपमेंट बनाएंगे। तो डेवलपमेंट ड्रॉ करने के लिए जो रेक्टेंगल चाहिए था वो रेक्टेंगल हमने बना लिए। ये रेक्टेंगल के डायमेंशन क्या है, तो इसका हाइट हमने ले लिए 50 mm। 50 mm क्यों, क्योंकि पेंटागोनल प्रिज्म का हाइट जो है वो एक्सिस वो 50 mm है, इट मींस उसका ट्रू हाइट 50 mm है, इसलिए 50 mm। और इसका बेस कितना ले लिए, बेस हमने ले लिए दैट इज 150 mm। 150 mm हमने क्यों लिए, देखो 150 mm हमने इसलिए लिए क्योंकि ये पेंटागन 30 mm साइड का है। हमें क्या करना है, यहाँ 30 को 5 टाइम्स कट करके यहाँ पे 5 बॉक्स क्रिएट करना है, इट मींस 30 into 5 करना है, सो दैट इज 150। ये बहुत ही आसान है। तो चलो हम यहाँ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेंटागन का जो साइड है, ये देखिए ये जो पेंटागन है, पेंटागन का जो साइड है 30 mm वो हम कंपास में ले लेंगे। तो ये देखिए ये हमने पेंटागन का जो साइड है 30 mm वो हमने कंपास में ले लिए। और अब इतना लेंथ हम यहाँ पे जो डेवलपमेंट में जो हमने बड़ा सा ये जो बॉक्स बना के रखे हैं, यहाँ पे हम यहाँ 5 टाइम्स कट करेंगे, नीचे भी 5 टाइम्स कट करेंगे और ऊपर भी 5 टाइम्स कट करेंगे। ये देखिए फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम, ये फोर्थ टाइम और वो 5th टाइम। और नीचे भी 5 टाइम्स कट करेंगे, ऊपर भी 5 टाइम्स कट करेंगे और सभी को ऐसे ऐसे ज्वाइन कर देंगे। और ये सब कुछ अभी फिलहाल हम सेमी डार्क बनाएंगे। तो ये देखिए हमने ऐसा बॉक्सेस बना लिए और अब हमें यहाँ नेमिंग देना है। नीचे के बेस का नाम है 1 2 3 4, तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, नीचे में नेमिंग देंगे 1, ये 2 3 4 5 और लास्ट में फिर से 1। और ऊपर का जो बेस है वो है ABCD का, तो हम ऊपर ABCD देंगे, A देन B C D E और लास्ट में फिर से A। और अब हमें यहाँ पे कटिंग पॉइंट शो करना है, जितने भी कटिंग पॉइंट्स है वो हमें शो करना है। वो कैसे शो करेंगे, देखिए बहुत आसान है। ये सभी के सभी जो कटिंग पॉइंट्स है Q R S T U, ये सभी पॉइंट्स
जो उसके जो एजेस के ऊपर है, बस आपको डायरेक्टली वही लेंथ आपको कंपास में लेना है। या तो बेस से वो लेंथ लो या तो ऊपर हाइट से वो लेंथ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बेस से ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है, सभी पॉइंट्स कहां पे कौन से पॉइंट्स है, कौन से एज के ऊपर है, उसका एक हमने ऑलरेडी एक लिस्ट बना के रखी है। ये देखिए वो लिस्ट है, ये लिस्ट आपके सामने है, यहाँ पे आपको पता चलेगा और ये शो करना बहुत आसान है। तो चलो हम यहाँ पे सबसे पहले जो Q है वो हम शो करेंगे। ये D4 के ऊपर Q है, तो ये D4 के ऊपर हम Q, ये देखिए नीचे 4 से लेके ये Q का लेंथ हमने ले लिए, ये देखिए 4 से Q का लेंथ हमने ले लिए D4 के ऊपर। ये देखिए ये D4 है, हमने 4 से लेंथ लिए थे, तो 4 के ऊपर रख के ही यहां कट करेंगे। तो ये हमने कट किए, तो यहां हमें मिल गया Q, तो हमें Q मिल गया। और अब ये R और S, ये देखिए D4 के ऊपर Q वो हमने मार्क कर दिए। अब R और S, R जो है वो C3 के ऊपर R है, तो C3 ये देखिए नीचे 3 से लेके आपको R का लेंथ लेना है। देखो 3 से लेके R का लेंथ आपको लेना है, ये आपने ले लिए। C3 के ऊपर, ये देखिए C3 के ऊपर 3 के ऊपर रख के ही आपको कट करना है, तो ये आपने कट किए, तो यहां आपको मिल गया R। उसी तरह से S का भी लेंथ वही है, तो S कहां पे है, E5 के ऊपर S है, तो आपने 5 से S का लेंथ भी वही है, तो वो आप लेंगे E5 के ऊपर। E5 कहां पे देखिए, ये देखिए E5 5 के ऊपर रख के आप कट करेंगे, तो ये आपको मिल गया यहां पे S। और अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे T और U आपको चाहिए, तो T कहां पे है, A1 के ऊपर T है, तो 1 से लेके आपको T का लेंथ कंपास में लेना है। देखिए 1 से T का लेंथ ये आपने कंपास में ले लिए, 1 से T का लेंथ। और ये 1 A1 के ऊपर है, तो 1 के ऊपर रख के कट करो, लेकिन प्रॉपर्ली चेक करो, A1 इधर भी है और इधर भी है, तो आपको आखिरी में भी कट करना है। तो आपको यहाँ पे पॉइंट मिल गया T, तो ये T है, और यहां भी आपको T मिल गया, दो T आपको मिल गए। और अब बचा U, B2 के ऊपर U है, देखो B2 के ऊपर U है, तो उतना ही लेंथ U का भी है, तो 2 के ऊपर रख के आप यहां कट करेंगे, तो उतना ही लेंथ पे आपको यहां U मिलेगा। तो सभी पॉइंट्स आपने यहां मार्क कर लिए, और अब हमें यहां पे ज्वाइन कैसे करना है, देखो तो ज्वाइन करना बहुत आसान है। अभी तक तो हमने सब कुछ सेमी डार्क बनाए थे, लेकिन अब हमें यहाँ पे डार्क कंस्ट्रक्शन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो कटिंग पॉइंट्स है वो कटिंग पॉइंट्स को आप सबसे पहले डायरेक्टली ऐसा ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए कटिंग पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिए, और अब हमें कौन सा बेस हमें डार्क करना है। देखिए हमने कटिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद देखिए नीचे का जो बेस है, ये नीचे का बेस हमें डार्क करना है। 1 2 3 4 का बेस जो है वो डार्क है, और ऊपर का जो बेस है वो फेंट है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 वाला जो बेस है वो हमें डार्क करना है। और जो नीचे के एजेस है, ये देखिए ये Q4, यहाँ पे R3 और S5, ये जो एजेस है हमें ये डार्क करना है। इट मींस ये नीचे का पूरा डार्क करना है, ऊपर का पूरा फेंट रखना है। तो चलो हम वो ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पूरा प्रॉब्लम आपके सामने है, काफी बड़ा प्रॉब्लम था। इसमें हमने सब कुछ ड्रॉ कर लिए, जो भी क्वेश्चन में लिखा था ड्रॉ करने के लिए वो सब कुछ हमने ड्रॉ कर लिए पूरा। अगर आप ड्रॉ करेंगे एग्जाम में एज इट इज, तो आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। डायमेंशंस भी आपको लिखना पड़ेगा, जहां जहां पे जरूरत है वहां आपको डायमेंशंस लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने डायमेंशन लिखा है 30 mm, आपको अगर यहाँ पे इसका हाइट भी शो करना पड़ेगा। यहाँ पे बॉक्स का डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा प्रॉब्लम आपके सामने है। ये था सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस का ये आज का प्रॉब्लम नंबर 2। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसका एक प्रॉब्लम लिए थे, वो भी आप स्टडी कर लीजिएगा। और उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग के और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने स्टडी किए थे, तो वो सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है तो आप हमारे न्यू चैनल को विजिट करिए, जो कि सिर्फ मैथमेटिक्स स्टडी के लिए बनाया है। हमारे न्यू चैनल का नाम है टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स, और ये चैनल का लिंक हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।